हरे कृष्णा। तुलसी महारानी वृंदा देवी तपोवन में लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर सवे ब्रह्मा उस स्थान में गए। तब वृंदा ने वरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। कुछ समय बीतने के बाद सती वृंदा देवी अनेकों रत्न आभूषणों से अलंकृत होकर वसंत काल में यमुना नदी के तट पर आनंद मगन होकर पुष्पशैया पर सो गई। तब ब्रह्मा ने वृंदा की परीक्षा लेने हेतु धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके पास भेजा। तब वृंदा ने उस निर्जन वन में रत्नों से विभूषित एक सुंदर नवयुवक को देखा। वृंदा ने उनकी पूजा और प्रणाम करके उन्हें कंद मूल फल आदि प्रदान करके उन्हें भोजन कराया। विपर रूप धारण करने वाले उस परम सुंदर तरुण ब्राह्मण ने उनकी पूजा स्वीकार करके वृंदा को असहनीय और अरुचिकर वाक्य बोलना आरंभ किया। धर्म ने कहा, हे मनोहरे, तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? इस एकांत निर्जन स्थान में तुम क्या कर रही हो? हे सुंदरी, तुम क्या चाहती हो और क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मुझसे मांगो। इन वचनों को सुनकर वृंदा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं केदार राज की कन्या वृंदा हूँ। इस निर्जन वन में श्री हरि की प्राप्ति करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। श्री हरि ही मेरे पति हों। एकमात्र परम वांछित वर को यदि आप प्रदान करने में समर्थ हैं तो आप मुझे इस परम वर को दे दीजिए। यदि आप यह वर देने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। तब विपर रूपधारी धर्म ने कहा, हे वृंदे, जो भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह रूप में धारण करते हैं, ऐसे भगवान को पति बनाने के लिए लक्ष्मी एवं सरस्वती के अतिरिक्त कौन समर्थ होगी? वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान की ये ही दो भार्याएं हैं। गोलोक में जो द्विभुज वंशी बजाने वाले किशोर श्याम सुंदर कृष्ण श्री राधा के पति के रूप में निवास करते हैं, ब्रह्मा उन कृष्ण का जन्म जन्मों तक भजन करने पर भी उन्हें जान नहीं पाते। शिवजी अपने पंचमुखों से सदैव उनकी स्तुति करते हैं परंतु उनको नहीं जान पाते और अन्य किस विधि से उन्हें जाना जा सकता है। देवी दुर्गा, वसुंधरा, गणेश, कार्तिकेय अनेकों मुनि उनका भजन करके उन्हें जानने में असमर्थ हैं। हे कल्याणी, तुम उन परम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हो परंतु वे तो केवल श्री राधिका के लिए ही बने हैं, अन्य कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये सब वचन कहने के उपरांत विपर रूपधारी धर्म ने कहा, हे सुंदरी, मैं देवता एवं दानवों से भी अधिक बलशाली हूँ और राजाओं का भी ईश्वर हूँ। अतएव तुम मेरा वरण करो, मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। मेरे कारण इन तीनों लोकों में उपलब्ध सारी सुख उपभोग वाली वस्तुओं का तुम आनंद से उपभोग करोगी। तुम मेरे साथ अति रमणीय स्थान में भ्रमण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इन सब मधुर वचनों को कहकर विपर वेशधारी धर्म वृंदा के पास गए। उनका विचार तो केवल वृंदा के सतीत्व को जानना था और उन्हें वे संभोग करने के लिए उत्साहित करने लगे ताकि वे उसकी परीक्षा ले सके। उनकी यह चेष्टा देखकर राजकन्या का मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। तब धर्म को हित कर सत्य और योग युक्त वचन बोली, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करो। आप जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक, सत्यवादी, वेदव्रती और धैर्यशाली होता है। प्राय स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होना तो अधर्मियों का स्वभाव है और जो व्यक्ति बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ व्यभिचार करता है वह मातृगामी कहलाता है और उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसे क्षणिक सुख एवं लंबे समय तक दुख देने वाला सर्व विनाश का कारण है। आप निर्जन स्थान में मुझे देखकर मेरी प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावले हो गए हो। हे ज्ञानहीन ब्राह्मण, यहाँ समस्त देवता और सारे लोकपाल निवास करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण आत्मा के रूप में, शिव ज्ञान रूप में, दुर्गा बुद्धि रूप में, ब्रह्मा मन रूप में, देवता इंद्रियों के रूप में, सब साक्षी के रूप में विराजमान है। हे अज्ञानी ब्राह्मण,
कौन सा गुप्त स्थान है? तुम मुझे क्षमा करो और इस स्थान से प्रस्थान करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें भस्म करने में समर्थ हूँ, परंतु ब्राह्मण अवैध है। तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। हे ब्राह्मण, मुझे तपस्या करते हुए 108 युग बीत गए हैं। अब मेरे माता पिता भी नहीं रहे। हे द्विज, केवल सबकी अंतर आत्मा श्री कृष्ण ही एकमात्र रक्षक हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। वृंदा देवी के नीतिपूर्वक वाक्य श्रवण करने पर भी विपुरधारी ब्राह्मण, विपुर रूपधारी धर्म जो है, वेशधारी धर्म न जाकर वृंदा को ग्रहण करने के लिए उनके निकट आने लगा। इस कथा का अगला भाग अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।